Hello, students. Today's topic is Statistics, Class 9th, Chapter 14th. This topic is very important for our real life. Statistics होता क्या है? What is statistics? एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे पहले. ये जो लिखा है मैं इसको बाद में रीड करूँगी. एग्जाम्पल ऐसी है कि अगर मैं 9th क्लास में हूँ एज अ टीचर और मैं एक टेस्ट को कंडक्ट करवा रही हूँ. मैथ्स का चल रहा है टेस्ट और वो मैं कंडक्ट करवा रही हूँ. 20 मार्क्स का टेस्ट है. 30 स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट हैं, करंटली प्रेजेंट हैं, जो दे रहे हैं टेस्ट. एट द एंड ऑफ द टाइम होगा क्या कि वो टेस्ट का टाइम ख़त्म हो जाएगा और टेस्ट मैं उनसे कलेक्ट कर लूँगी. जब मैंने टेस्ट को कलेक्ट करा, उसके बाद कलेक्ट करने के बाद मैंने चेक करा कि कितनों के क्वेश्चन सही हैं, कितनों के गलत हैं, कितनों के फुल मार्क्स हैं, कितनों के 15 से कम मार्क्स हैं, कईयों के 15 से ज़्यादा हैं, अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है, गुड है, वेरी गुड है, एक्सीलेंट है. ये सारा कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी. जब मैंने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करा, उसको चेक करा, चेक करने के बाद उसको एनालाइज करा, रिज़ल्ट को एनालाइज करा. रिज़ल्ट को एनालाइज करने का मतलब है रिज़ल्ट को चेक करा कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 20 आउट ऑफ 20 हैं और ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 15 से कम हैं और यहाँ 15 से ज़्यादा हैं. ये मैंने एक कलेक्शन ली. कलेक्ट करने के बाद चेक करा, चेक करने के बाद उसको एनालाइज करा, एनालाइज करने के बाद फिर प्रेजेंट करा, उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करा. अब मेरे को ये सब कुछ क्या है? कलेक्शन, चेक, एनालाइज, जज, प्रेजेंट. इट इज़ अ स्टैटिस्टिक्स. एक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद जब हम लोग उसको एनालाइज करके प्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स के थ्रू द स्टूडेंट्स. अगर मैं पेरेंट्स को दिखाऊं उनके मार्क्स, मैंने ये सब कुछ क्यों करा? क्योंकि मैं ये चाहती थी, मेरा पर्पस ये था कि स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हुई कि नहीं हुई. प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इज़ व्हाट, कि स्टूडेंट्स को जो मैंने पढ़ाया, 20 मार्क्स का टेस्ट लिया, उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई कि नहीं हुई. ये मैंने स्टैटिस्टिक्स एक मेंटेन करा, एक पूरा प्रोफाइल बनाई. वहाँ पर लिखा कि रोल नंबर 1 के इतने मार्क्स हैं, रोल नंबर 2 के इतने मार्क्स हैं. और ऐसा ही एक टेस्ट मैंने और कंडक्ट करा कुछ दिन बाद. फिर मैंने मार्क्स को कंपेयर करा. तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द स्टैटिस्टिक्स. Statistics is what the branch of the mathematics which deals with the extraction of meaningful information. एक meaningful information वहाँ से मेरे को मिलती है from the numerical figures collected for a definite purpose. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं. ऐसा है कि एक स्टूडेंट 9th क्लास में मेरे पास आया. वो 6th, 7th, 8th में उसका मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन 9th में आके उसका ग्राफ वीक हो गया. तो मैंने क्या करा, 6th क्लास का रिकॉर्ड मैथ्स का लिया, 7th का लिया, 8th का मैथ्स का रिकॉर्ड लिया. मैंने चेक करा कि 6th में, 7th में, 8th में अगर ये स्टूडेंट मैथ्स में अच्छा था तो 9th में इसका ग्राफ क्यों गिर गया? अगर वो 6th, 7th, 8th में पीक पे था मैथ्स पे, तो 9th में आगे उसका ग्राफ क्यों गिर गया? तो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी. पहले कलेक्ट करने के बाद चेक करा कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर लैक पॉइंट है. इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, चेक करने के बाद एनालाइज करा, फिर उसको प्रेजेंट करा, फिर उसके बारे में एक स्टैटिस्टिक्स बनाई. तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एक्चुअली द मीनिंग ऑफ द स्टैटिस्टिक्स. और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं जब हम लोग, इज़ नोन एज द डेटा. ओके, सो द नेक्स्ट इज देर आर ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी में क्या होता है कि जब इंफॉर्मेशन हम खुद बनाते हैं, व्हेन द इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टर, मतलब जब एक हम खुद इन्वेस्ट करते हैं हिमसेल्फ और हरसेल्फ फॉर अ डेफिनेट पर्पस और अ प्लान दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इज कॉल्ड द प्राइमरी डेटा. लाइक अगर जब हम इंफॉर्मेशन ऑन द स्पॉट क्रिएट करते हैं, जब हम इंफॉर्मेशन ऑन द स्पॉट बनाते हैं. अब मैं क्लास में करंटली सिचुएशन ले रही हूँ कि आज के टाइम पे 30 स्टूडेंट्स, क्लास 9th के 30 स्टूडेंट्स की हाइट कितनी है, दिस इज़ अ प्रेजेंट डाटा. और वो मैंने खुद क्रिएट करा है, मैंने खुद इन्वेस्ट करा है उसको. इन्वेस्टिगेटर हूँ मैं और मैं उसको खुद इन्वेस्ट कर रही हूँ कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, आज की ही है. तो दिस इज नोन एज अ प्राइमरी डाटा. जो मैं अभी बना रही हूँ, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड नहीं है, स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को यूज़ नहीं कर रही, खुद जनरेट कर रही हूँ, खुद उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ. दिस इज़ नोन एज अ प्राइमरी डाटा. अगर मैं सेकेंडरी की बात करूँ, सेकेंडरी डाटा का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो चुकी है
उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना स्टोर्ड इंफॉर्मेशन से, जहाँ पर वो स्टोर्ड है, ऑलरेडी स्टोर्ड है, वहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना. व्हेन द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम अ सोर्स विच ऑलरेडी हैज़ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, दैट डाटा ऑब्टेन इज कॉल्ड द सेकेंडरी डाटा. एक एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पर मैं. टेम्परेचर ऑफ पास्ट 10 days इन आवर सिटी. अब हमारी सिटी में 10 दिन पहले टेम्परेचर रिकॉर्डेड था, ये इन्फॉर्मेशन स्टोर थी. अब मेरे को वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन से कलेक्ट करूँगी. दिस इज नोन एज अ सेकेंडरी. इसमें मेरा कोई पार्ट नहीं है, मैंने इन्फॉर्मेशन को नहीं बनाया, लेकिन जो बनी इन्फॉर्मेशन है वहाँ से उस इन्फॉर्मेशन को ले रही हूँ. दिस इज नोन एज अ सेकेंडरी. ओके, सो नाउ next question is, what is more reliable, primary data or secondary data and why? इसमें कौन सा अच्छा है? प्राइमरी अच्छा है या सेकेंडरी अच्छा है? अगर प्राइमरी अच्छा है तो क्यों अच्छा है? अगर सेकेंडरी अच्छा है तो क्यों अच्छा है? सो प्राइमरी डाटा इज मोर रेलेवेबल एंड relevant because the investigator himself collected the data according to his plan and objective in views. Yeah, मैंने पहले ही बताया कि प्राइमरी सबसे अच्छा होता है, is more. बिकॉज वाई? बिकॉज जो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं ना, हम अपने आप उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं, अपने प्लान के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेट करते हैं, हमारा व्यू पॉइंट होता है. हम उसको अपने नज़रिए से देखते हैं, अपने नज़रिए से सोचते हैं कि क्या स्टैटिस्टिक्स ये प्राइमरी की होनी चाहिए, इस डाटा की क्या स्टैटिस्टिक्स बननी चाहिए. तो हमारा अपना व्यू पॉइंट होता है विच इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर अस. दिस इज सो that's why कि primary is more valuable than the secondary data. So NCERT exercise 14.1, a very first question, give 5 examples of data that can collect from you day to day life. So 5 examples of data that I can gather from our day to day life is, first is height and weight of student in our class. अब मैं बात करूं तो ये क्या है? एक इन्फॉर्मेशन ही है. दिस इज़ अ कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन कि हाइट चाहिए और वेट चाहिए स्टूडेंट्स का जो हमारी क्लास में है. सेकंड है कि रेनफॉल इन आवर कंट्री, इट्स अगैन इन्फॉर्मेशन. डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट, इट्स अगैन इन्फॉर्मेशन. नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन वेरियस स्टेट्स इन आवर कंट्री, इट इज़ अगैन इन्फॉर्मेशन. collection data. Temperature of past 10 days in our city, it is again information data. कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन दे सकते हो. इतने मार्क्स स्टूडेंट्स के आए, इट इज़ इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो ये आपकी आप इंफॉर्मेशंस दे रहे हो कि नंबर ऑफ व्हीकल्स इन आवर सोसाइटी, इट इज़ अ इंफॉर्मेशंस. तो ये सारी इंफॉर्मेशंस हैं आपके पास. आपको कोई 5 बतानी थी, आप अपने तरफ से भी लिख सकते हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इधर, क्लासीफाई द डाटा इन क्वेश्चन नंबर 1. जो भी हम लोगों ने करा, डाटा जो हम लोगों ने क्लासीफाई करा है, 5 एग्जांपल्स दी हैं. अब ये बताना है उसमें प्राइमरी डाटा कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है. तो पहली बात ये है हाइट एंड वेट ऑफ द स्टूडेंट इन आवर क्लास. तो व्हाट इज़ दिस? इट इज़ अ प्राइमरी डाटा. अभी भी मैंने बताया आपको कि वेट हाइट करंटली हम लोग निकालते हैं तो ये प्राइमरी होती है डाटा. यहाँ पर रेनफॉल इन आवर कंट्री, इट इज़ अ सेकेंडरी क्योंकि ये रिकॉर्डेड है तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं. डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्टूडेंट इज़ व्हाट? इट इज़ अ प्राइमरी डाटा. Number of females per 1000 males in a various states of a country, it is a secondary data. Temperature of past 10 days in a country, in a city, कुछ भी बोल सकते हो, it is again a secondary data. Because जो recorded है वहाँ से हम fetch कर रहे हैं उसको, तो वो secondary है. जिसको खुद generate किया जा सकता है वो मेरे पास क्या है? Primary data है. So 2, 4 and 5 are the secondary data and all others are primary. So thank you watching my video. Do subscribe and like my channel. Thank you so much.